बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं किसका, लुसेंट का। तो उसी का देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये कौन सा बुक है, लुसेंट है। लुसेंट का बायोलॉजी स्टार्ट करें, उसको ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन है, देखिए इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें हम लोग लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी के वर्ड को मतलब समझिएगा तो ये बायो प्लस लॉजी से बना हुआ है। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, क्या होगा, लिविंग। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, क्या होता है, स्टडी। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। देखिए बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ, लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी। तो लिविंग के स्टडी को ही हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब कि जो लाइफ है उसके स्टडी को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रिवेनस। कह रहा है कि जो बायोलॉजी टर्म है वो कौन दिया था, लेमार्क दिया था और ट्रिवेनस दिया था इन द ईयर ऑफ 1800 वर्ड। कौन से ईयर में, 1800 वर्ड में। जो बायोलॉजी वर्ड था सबसे पहले कौन दिया था, लेमार्क और ट्रिवेनस दिया था। अब देखिए बायोलॉजी जो है, देखिए जो बायो जो है, इधर लिखा नहीं रहा है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं। जो बायोलॉजी है ये दो पार्ट में डिवाइड है, बोटनी में और जूलॉजी में। देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, किसमें, बोटनी में और जूलॉजी में। देखिए बोटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। और जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। देखिए जूलॉजी किससे बना हुआ है, जू वर्ड है, जू मीन्स क्या, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में रहता कौन है, एनिमल्स रहता है। तो जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। और बोटनी में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। देखिए इसमें क्या लिखा, बोटनी में क्या लिखा, प्लांट्स लिखा है। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का अलग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बोटनी में। जूलॉजी में क्या करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल। अब देखो बोटनी के फादर कौन थे, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस क्या है, फादर ऑफ बोटनी। और जूलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल, अरस्तु। जो सिकंदर के जो गुरु थे ना, तो वही कौन थे, अरिस्टोटल थे, वही है। अब देखिए आगे है इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी। मतलब जो बायोलॉजी है उसको इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, जैसे कि उसके जो यूज हो रहा है वर्ड को, उसका मतलब होता क्या है, जैसे कि एनाटॉमी। इसका मतलब क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को ही क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। जैसे कि अगर बोल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी, तो मतलब ह्यूमन के बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाटॉमी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को जो अगर हम पढ़ाई कर रहे हो तो कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। अगर बोल रहे हैं प्लांट एनाटॉमी, मतलब प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे कि जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ट्रैकेट्स हो गया, वेसल्स, ये सब को जो स्टडी होता है इंटरनल स्टडी, इसी को कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। तो ये सब देखिए आपको याद करना है सब चीज़ें। देखिए 2-3 पेज में से करके दिया हुआ है, ये सब आपको याद करना है। इसकी देखिए हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोमिक्स क्या होता है, वाटर, और पोनिक्स में से ग्रो करना। तो विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के कहाँ हो रहा, पानी, पानी में ग्रो कर रहा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ है। अगर आपको अगर ये सब पढ़ना हमसे तो बोल दीजिएगा, पढ़ा देंगे। देखिए फिर चैप्टर एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके पहले जो 2-3 पेज पूरा ऐसे ही सब दिया हुआ है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, याद ही करने का रहता है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है हमसे तो आप बोलिएगा, तो इसको भी पढ़ा देंगे, कमेंट कीजिएगा तो। अब देखिए अब नेक्स्ट पढ़ना है व्हाट इज लिविंग। क्या पढ़ना है, लिविंग के बारे में, कि लिविंग क्या होता है। अच्छा बताइए, जो लिविंग है, देखिए जो भी हम बताएं बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के बारे में बताए हैं, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग के बारे में पढ़ते हैं। क्या इसमें कभी भी नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है लिविंग, समझ गए। तो बायोलॉजी में कभी भी नॉन लिविंग के बारे में नहीं पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात हो रहा है कि हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कैसे करेंगे। कुछ तो तरीका होगा। जैसे कि हम ये मोबाइल पे सबसे लिख रहे हैं या टैब पे लिख रहे हैं, तो टैब क्या है, नॉन लिविंग है। और जैसे कि मेरे पास पेन है, पेंसिल या कुछ भी है, टेबल है, डेस्क है, पेन है, ये सब क्या होता है, पेन है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। हाँ, और हम लोग क्या हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसको हमको देखना है कि कैसे अलग हो रहा है। कर रहा है द वर्ड लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड। कर है कि लिविंग वर्ड डिफाइन नहीं कर सकते हैं कैसे कुछ लिविंग है। देखिए आपको अगर सर डिफाइन कैसे क्यों नहीं कर सकते हैं, देखिए किसी हर चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसका अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है कि हाँ इसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, ये विशेषता रहेगा, ये इसके अंदर ये कैरेक्टर्स रहेगा, तो ये लिविंग है। जैसे कि
ग्रोथ करना, क्या करना, ग्रोथ करना। सिर्फ लिविंग ही ग्रोथ कर सकता है, क्या कभी नॉन लिविंग ग्रोथ करता है? नहीं करता है। देखिए जैसे मेरे पास पेन है, पेन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, क्या ये अगले साल 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा या 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन जैसे ह्यूमंस है, जैसे आपका जितना हाइट था वन फर्स्ट क्लास में, क्या अभी भी उतना ही हाइट है? नहीं है, बढ़ गया है, ग्रोथ किए हैं। मतलब क्या है, सेल्स या मास में ग्रोथ होना। दूसरा है रिप्रोडक्शन, क्या कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, सिर्फ लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है। मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, क्या नॉन लिविंग के अंदर होगा? पत्थर के अंदर, पहाड़ के अंदर, सब के अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा है मेटाबॉलिज्म, तो इसको लिविंग के अंदर बोलेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन तो हम लोग लैब में भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी होता है वहाँ वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो लिविंग केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो नॉन लिविंग केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसी को सिर्फ हम लोग लिविंग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो इसमें ऐसे कन्फ्यूज नहीं करना है। अब रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देखिए जो हम लोग के बाहर के इन्वायरमेंट से हमको स्टिमुलस मिलता है उसी को कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पैर में मेरा मच्छर काट लिया, तो क्या हमारे बॉडी को मालूम चलेगा कि पैर में मच्छर काट रहा है? तो ऑफकोर्स मालूम चलेगा ही। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। लिविंग हैव द एबिलिटी टू सेंस द कंडीशन ऑफ देयर सराउंडिंग, मतलब जो लिविंग है उसके कंडीशन को सराउंडिंग से सेंस करने का एबिलिटी आ जाता है। एंड रिस्पॉन्ड टू दिज स्टिमुलाई, और ये सब स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करना वो कर सकता है। तो नॉन लिविंग तो कभी कर नहीं सकता है। बताओ अगर कहीं पत्थर है या कोई ईंट है, उस पर मच्छर बैठा हुआ है और उसको बाइट कर रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है, तो क्या पत्थर हिलेगा वहाँ से? नहीं हिलेगा, रिस्पॉन्ड ही कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। तो सिर्फ लिविंग जो होता है वही ये 4 चीज़ कर सकता है। कौन कौन सा चीज़? ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये चारों चीज़ें। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछ देगा कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, या फिर लिविंग का कौन कौन सा कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलता है, और ये 3 से लिखेगा, और या फिर इसमें कोई भी एक ऑप्शन हो जाएगा और 3 ऑप्शन कुछ और हो जाएगा। तो जो आपको दिखेगा ऑप्शन ये चारों में, उसको आंसर लगाना है। अब देखिए क्या रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बताइए कि ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने का जरूरत क्यों पड़ गया? क्यों? क्योंकि कितना ऑर्गेनिज्म है? मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि लाखों करोड़ों में ऑर्गेनिज्म है। तो उसको स्टडी करना एक ही बार में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी टू ईच इंडिविजुअल सेपरेटली, मतलब अलग अलग करके उसको पढ़ने का पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग बांट दिया गया है। क्लासिफिकेशन मीन्स टू कैरेक्टराइज ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि अलग अलग ग्रुप में क्या किया है, उसको बांट दिया गया कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप से आएगा, ये इस ग्रुप से आएगा, ये इस ग्रुप से आएगा, और ये इस ग्रुप से आएगा। तो जब हम ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, तो जब ग्रुप में बढ़ जाएगा हर एक, तो हम मानेंगे अच्छा ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का है, मतलब कि इस ग्रुप का सारे का एक तरह का देखने में होगा, हाँ, उसका कैरेक्टर्स एक तरह का होगा, इसलिए उसको बांट दिए हैं जो पढ़ने में आसानी हो। अब कर रहा है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप गिव अस आइडिया टू रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। कर रहा है कि एक इंडिविजुअल किसी ग्रुप को हम पढ़ लेंगे, मान लिया कोई इसमें इंडिविजुअल है 1, इसको पढ़ लेंगे तो पूरे ग्रुप का आइडिया मिल जाएगा कि इसका रिस्पायरेशन करना कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इसका सेल का डिवीजन कैसा है, इसका हर चीज़ का मालूम चल जाएगा हमको। अब कर रहा है लीनियस डिवाइड ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम। देखिए एक साइंटिस्ट है कार्लोस लीनियस, ये सारे किंगडम्स ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। अब कौन कौन सा बनाए? एक किंगडम बनाए प्लांटी, कौन सा बनाए? प्लांटी बनाए, और एक बनाए एनीमेलिया बनाए। देखिए प्लांटी एंड एनीमेलिया 2 किंगडम बनाए। प्लांटी में सारे प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को रखें, और एनीमेलिया में सारे एनिमल को रख दिए। इन दिस बुक सिस्टमा नेचुरी, इनका बुक था सिस्टमा नेचुरी, उसी में सबसे लिखे थे। फाउंडेशन ऑफ, अब एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लीनियस है उनके बुक का नाम क्या था, या फिर सिस्टमा नेचुरी बुक कौन से साइंटिस्ट लिखे हैं? तो कौन लिखे हैं? लीनियस साहब लिखे हैं। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज लेड इन लाइन ऑफ क्लासिफिकेशन लाइन स्टेटेड बाय लीनियस, देयरफॉर लीनियस इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी करना, मतलब अलग अलग डिवीजन में बांट देना।
तो पूछ दे एग्जाम में कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो कौन है? लीनियस है। कौन है? लीनियस है। लीनियस है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लीनियस है। ड्यू टू डिस्प्यूटेड पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, यूग्लिना, देयर इज ए नीड टू कंसिडरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए हुआ क्या कि ये दो सिस्टम में तो बांट दिए हैं, प्लांटिम और एनिमेलिया में प्लांट्स का अलग हो गया, एनिमल्स का अलग हो गया, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा था तो दोनों में किसी में वो फिट नहीं बैठ रहा था। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब ना प्लांट के ग्रुप में आ रहा था और ना एनिमल के ग्रुप में आ रहा था। इसको रखे तो रखे कहाँ? तो फिर देखिए इनका जो दो सिस्टम था ये फेल हो गया, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ऐसा था जो कहीं पे फिट ही नहीं हो रहा था। तो कहीं फिट जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको अलग क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज भी चल रहा है, देखिए इसके बाद फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना, इसके बाद 3 किंगडम आया, 4 किंगडम आया, लेकिन वो सब उतना रिलायबल नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, अधिक समय तक चल नहीं पाया। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज भी चल रहा है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। अब इसके सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिए कौन थे? तो विटेकर साहब दिए थे, R.H. विटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 हु गेव या हु प्रोपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कौन दिए थे? R.H. विटेकर। कौन दिए थे? R.H. विटेकर दिए थे। कौन सी ईयर में? 1969 में। कौन सी ईयर में दिए थे? 1969 में दिए थे। The criteria of classification classifying organism into 5 kingdom and its complexity of cell structure, complexity of body of organism, mode of nutrition, lifestyle and phylogenetic relationship। अब जो 5 क्लासिफिकेशन था वो किस चीज़ के बेसिस पर था? उस ऑर्गेनिज्म के कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर था। अब देखिए इसको पहले जो पहले से अंडरलाइन किया हुआ है इसको पहले हम मिटा देते हैं, तब समझ आएगा अच्छे से। देखिए ध्यान से देखिए क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, कौन दिए हैं, कौन सी ईयर 1969 में, कौन दिए हैं? R.H. विटेकर दिए हैं। अब जो क्राइटेरिया था क्लासीफाई करने का वो कौन कौन सा था? पहला है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो सेल है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब कि वो एक सेल का बना हुआ है, और मल्टी सेलुलर मतलब क्या कि एक से अधिक सेल का बना हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कॉम्प्लेक्सिटी है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरह के न्यूट्रिशन को ले रहा है। लाइफ स्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, लाइफ स्टाइल मतलब कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, किस तरह से रहेगा, कहाँ रहेगा, वाटर में रहेगा, मेरीन वाटर में रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, सॉइल में रहेगा, सैंड में रहेगा, कहाँ पे वो रहेगा। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कि उसको अपने पूर्वजों से, उनके पुराने से कहाँ से रिलेशनशिप है। जैसे हम लोग को बोलते हैं कि मंकी से हैं या इस एनिमल से हैं, बोलते ही हैं, तो इन लोग का भी था कि कहाँ से ये चीज़ है। देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, तो कहाँ से ये रिलेशनशिप आया है, इसका मतलब ये हो गया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब तो इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हम लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग इनके पूर्वज, हम लोग इनके वंशज हैं तो हमारे पूर्वज ये हुए, तो इसी को कहते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखिए, अब जब लिविंग वर्ल्ड है, देखिए अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यही 5 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए पहले मिटा देते हैं हम इसको अच्छे से, फिर समझाएंगे। आगे भी अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं पहले, फिर थोड़ा सा अब देखिए आइए, अब क्या है लिविंग वर्ल्ड। अब क्या बताए थे, जो R.H. विटेकर साहब थे जो क्या दिए हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या क्या? पहला क्या है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए इसके पहले जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया था, लेकिन अब क्या क्या आ गया, मोनेरा भी आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया और फंजाई भी आ गया साथ में। तो क्या हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। अब पढ़ना है पहले मोनेरा के बारे में कि मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इसमें किसको रखा गया है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितना भी प्रोकैरियोटिक था, मतलब जो प्रिमिटिव टाइप का था, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया।
फिलामेंटस बैक्टीरिया ऑल्सो कम अंडर दिस किंगडम। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया को भी इसी के अंदर रखा गया। मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए कि बैक्टीरिया को इसके अंदर रख दिया गया है। किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। और इसके अंदर जो भी है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। मतलब कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से ही देख सकते हैं। हम लोग अपने नॉर्मल आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। वो किसके अंदर आएगा? मोनेरा के अंदर आएगा। अब देखिए, और कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है बताते हैं आपको। प्रोकैरियोटिक, देखिए प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव। क्या? प्रीमिटिव, पुराना टाइप का। कैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो प्रीमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनेरा आ गया। अब देखिए प्रोटिस्टा है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल से बना हुआ है और यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। मतलब कि ये कहाँ मिलेगा? पानी के जगह स्थान पे मिलेगा, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं मिलेगा। कौन सा? प्रोटिस्टा। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक। क्या है? ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बना लेगा। एंड पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक मीन्स क्या होता है? जो होस्ट ऑर्गेन पर रहता है और उससे न्यूट्रिशन को वो सक कर लेता है, ले लेता है। और सेप्रोफिटिक कौन क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर सर्वाइव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक कहते हैं। तो देखिए क्या है? डायटम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजुआ कम अंदर दिस किंगडम। अब इस किंगडम के अंदर कौन कौन आएगा? तो डायटम्स आएगा और फ्लैजिलेट्स आएगा एंड प्रोटोजुआ आएगा। सब किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर आएगा? प्रोटिस्टा के अंदर। डायटम्स आएगा, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजुआ आएगा। यूग्लिना है बोथ हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए जो यूग्लिना होता है उसके अंदर कौन कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक भी है, मतलब कि वो दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, और ऑटोट्रॉपिक भी है, मतलब वो खुद से भी खाना को बना रहा है। जैसे कि अगर इसके पास सनलाइट मिल गया तो खुद से बना लेगा, और नहीं मिलेगा तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। सो इट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज द या हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, तो क्या आंसर दीजिएगा? यूग्लिना। क्या दीजिएगा? यूग्लिना। क्योंकि ये क्या है? ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक, तो क्या आंसर दीजिएगा? यूग्लिना हो जाएगा। ये अपना खाना खुद भी बना सकता है या फिर दूसरे पे भी डिपेंडेंट रह सकता है। तो ये कैसा है? ये प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो इसको याद रखिएगा यूग्लिना के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? फंजाई है। द किंगडम, दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंजाई के अंदर कौन आएगा? वैसे प्लांट जो ग्रीन नहीं है, मतलब उसके पास क्या नहीं होगा? क्लोरोफिल नहीं होगा। It has saprophytic nutrition and growing on dead and decaying organic matter. इसके पास कैसा है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ही सर्वाइव करेगा। जैसे कि कोई प्लांट है, वो सूख गया और वो गिर गया, तो क्या होगा? प्लांट सूख के गिरने के बाद मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी में जाएगा तो उसको कोई ना कोई तो डिग्रेड करेगा ही, करेगा डिग्रेड। तो वो कौन करेगा? फंजाई करेगा। तो यही कर रहा कि ये कैसा है? नॉन ग्रीन प्लांट है और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करेगा। अब देखिए इसका क्या क्या कर रहा है कि सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ में सीधा पूछता है कि फंजाई है, इसका सेल वॉल किससे बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा कि एक फंजाई किससे बना हुआ है? इसका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। अब एग्जाम्पल क्या है? मशरूम है, म्यूकर है, अल्ब्यूगो है, सब एग्जाम्पल है किसका? फंजाई का। अब देखिए 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, थोड़ा पानी में भी पी लेते हैं। आप भी पानी को पी लीजिए।
हाँ अब देखिए कितना दिन देर हो गया, देखिए टाइम थोड़ा देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 20 मिनट हो गया क्लास का। अब देखिए प्लांटी है। अब देखिए किंगडम कौन सा है, किंगडम प्लांटी है। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, किसको इंक्लूड करता है, सारे प्लांट्स को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट सम अलगी, मतलब कुछ अलगी को, डायाटम्स को, फंजाई को, और मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मतलब कि मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के क्या करता है, सारे प्लांट्स को इंक्लूड करता है। हम तो समझिए प्लांटी मतलब क्या है, प्लांट्स के बारे में बात हो रहा है। और एनिमेलिया में क्या किसका बात हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स कम अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोन, मतलब प्रोटोजोन किसके अंदर आएगा, प्रोटोजोआ के अंदर आएगा। तो इसमें एनिमल्स में क्या है, सारे एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोन। देखिए मेनली प्रोटोजोन होता है वो प्रोटिस्टा के अंदर ही आ जाता है, समझ गए बात को। क्यों कि प्रोटोजोन किसको बोलते हैं, प्रोटिस्टा को बोलते हैं, प्रोटोजोआ को बोलते हैं। ये देखिए अब किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आएगा। देखिए प्रोटोजोन लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के अंदर ही प्रोटोजोन आता है, एनिमल्स आता है, तो वो किसके अंदर आएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएगा। तो एनिमल्स के अंदर क्या आएगा, सारा एनिमिलिया के अंदर सारा एनिमल्स आ जाएगा। अब देखिए ये आज क्लास इतने ही तक अंत करते हैं। इसके आगे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पढ़ेंगे। तो यहीं तक आज क्लास रखते हैं। नेक्स्ट क्लास किस में होगा, सेकंड क्लास इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आगे सब कुछ पढ़ते जाएंगे सारा चीज़। फिर सेल पे आएंगे, सेल का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और अपना आराम से लुसेंट को बुक को पढ़िएगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।